देखो, देश में कितना, कौन लॉ बना सकता है देश में, कौन लॉ बना सकता है? गवर्नमेंट नहीं। स्नैप बना लो, बना लो, बना लो। देखो, पहला होता है पार्लियामेंट। कौन होता है? पार्लियामेंट। दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी पार्लियामेंट बनाएगा लॉ, जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? होल इंडिया। ऑल ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता, होल इंडिया। होल इंडिया। और स्टेट का ओनली दैट स्टेट, ओनली दैट स्टेट। ठीक है। अब लॉ जो होगा उसको बनाने का प्रोसेस क्या होगा? अब तो डायरेक्टली कोई जाके मंत्री उठ के बोला कि आज से, हाँ, तुम पढ़ी हो, रुको रुको रुको, दाड़ा दाड़ा, फाउंडेशन पास किया हो ना? रुक जाओ, शांति। क्या बोल रहे थे? हाँ, डायरेक्ट कोई मंत्री उठ के बोलते नहीं सकता। कल को ममता उठी बोली आज से जो करना करो, कुछ नहीं होगा। तुम लोग क्या करेगा? समझ, माइंड ट्रांसफर, माइंड ट्रांसफर, समझ गए? ठीक है, तुम लोग कुछ भी कर सकता है फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लॉ बनने के लिए इसके अंदर भी दो होता है, इसके अंदर भी दो होता है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा, एक राज्यसभा। इसके अंदर भी दो होता है, एक विधानसभा और एक विधान, बोलो बोलो, अब बोलो। विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। मान लो तुम्हारा नाम क्या है भाई? हाँ, राज। मान लो राज को राज करना है, ठीक है। वो अपना राज एक्ट पास करना चाहता है, राज एक्ट पास करना चाहता है। किस पे राज करेगा भाई? दुनिया पे। ओ, देखो, मान लो राज एक्ट है, ये बनने के बाद एक्ट होता है, लेकिन बनने से पहले क्या होता है? बिल होता है। ठीक है, डेट्स BILL, बिल। ये जाएगा कहाँ? लोकसभा। कहाँ जाएगा? लोकसभा। राज उठा, बोला मेरे को एक एक्ट पास करना है, कर देगा। पहले मंत्री बनना पड़ेगा ना। मान लो कोई मंत्री है, उसको पास करना है राज एक्ट। बहुत कांटेक्ट है भाई का, मोदी से कांटेक्ट है। गाड़ी पकड़ लेता है, बोलता है हेलो मोदी जी। बुरा नहीं लग रहा भाई? भाई ऐसे देख रहा है, ऐसे। देखो, गया लोकसभा। बिल कहाँ, कहाँ पे जाएगा? लोकसभा। बिल उसको बोलते हैं जब एक्ट बनने से, मतलब लिख दिया कुछ भी एक्ट में, लिखाता है, जो लिख के पेश किया जाता है पार्लियामेंट के सामने, उसको हम लोग बिल बोलते हैं। ठीक है। बिल है, कहाँ गया? लोकसभा के में, ये लोग पास कर दिया। फिर वहां से कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, ये लोग पास कर दिया। फिर वहां से कहाँ आएगा? एक आदमी के पास, आदमी या फिर औरत, किसी के पास भी आएगा। वो कौन होना चाहिए? यस, कहीं तो पढ़ के आया है पक्का, 100%। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पास आया। मान लो ये बिल बिल लिखा गया 2020 में। ठीक है, लोकसभा में पास हुआ कब? 2021 में। राज्यसभा में पास हुआ 2023
22 में प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने साइन कब किया? 2023 4 अप्रैल को, ठीक है। बट ये जो एक्ट है ये लागू कब से हुआ? 2023 10 अगस्त से, ठीक है। अब बताओ, जैसे कि तुम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें क्या लिखा है? इसके बाद ईयर लिखा है 1872, मतलब एक्ट आया कब? 1872 में। अब फाउंडेशन वाला लोग बताएगा, इंटर नहीं, ठीक है। फाउंडेशन वाला लोग बताएगा ये जो एक्ट बना राज एक्ट, कौन सा एक्ट? राज एक्ट। ये एक्ट के पीछे कौन सा ईयर लिखाएगा? कौन सा ईयर लिखाएगा? हम्म? कोई आइडिया किसी को? हाथ उठा रही हो, बोलो। तुम लोग फाउंडेशन सामने भगवान हो। हम्म? तुमसे वो सवाल पूछें जो तुमको भी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं पता है। अरे श्योर नहीं, बट जैसे पता आइडिया कुछ नहीं। इसके पीछे वो ईयर लिखाएगा जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया है, मतलब ईयर 2023। डेट नहीं लिखाएगा, ईयर लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ईयर। समझ में आया क्या होता है पहले? अच्छा, ये जो है इनको लॉ बनाने का पावर दिया किसने? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को? कि बोल ही दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो मेन लॉ है हम लोग का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जय भीम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो पावर दिया किसको लॉ बनाने का? पार्लियामेंट को और स्टेट को। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा किसके लिए होगा? और स्टेट जो बनाएगा ओनली दैट स्टेट, जिस स्टेट का बनाया है उस स्टेट का। अब पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है? हाँ, लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, प्रेसिडेंट। और जब जिस साल साइन होगा वही ईयर एक्ट के पीछे लिखाएगा, ठीक है। सेम यहाँ भी होता है। बिल है, गया पास, गया पास। अब यहाँ तो प्रेसिडेंट, तब यहाँ क्या होगा? तो वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर लेना चाहिए था। फिर बुलाना भाई थे। मंडी कंट्रोल। गवर्नर कौन लेगा? तुम लोग को इसलिए बुलाया इसमें कि तुम लोग का भी ये इंट्रोडक्शन इंटर में है, समझ में आया? पहले ही बोले थे फाउंडेशन लोग के साथ तुम लोग क्या पढ़ेगा? इंट्रोडक्शन, ऐसे चारों सब्जेक्ट, 4 चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है। गवर्नर कौन? गवर्नर हाल ही फिलहाल में वेस्ट बंगाल का गवर्नर चेंज हुआ है, आरवी रवि, फॉर्मर आईपीएस। हाल फिलहाल में कुछ दिन हुआ, समझ में? वेस्ट बंगाल का उस स्टेट का जो गवर्नर होगा वो साइन करेगा, ठीक है। समझ में आया? बोलो, तुम बोलो, समझाओ ये वाला चीज़, चलो बोलो बोलो। मेन लॉ कौन सा हम लोग का? मेन लॉ जो सबको पावर देता है क्या है? किससे पूछे? बोला। जो मेन लॉ है वो इन दोनों को और इन दोनों को लॉ बनाने पावर किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसको किसको दिया है? होल ऑफ इंडिया के लिए कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ओनली स्टेट के लिए कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में कौन सा 2 बॉडी है? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा और विधान परिषद। जब कोई बिल आएगा तो किस में जाएगा? पहले, फिर
फिर ठीक है, इसमें सेम वही चलेगा, बस यहाँ पे क्या आएगा, गवर्नर। समझ में आया? पक्का? लिखा हुआ जरूरी है समझाना, जरूरी जरूरी, हाँ या ना? भाई बोलो। अरे भाई डरा, देख भाई ते लोग मेरे से फ्रेंडली रहेगा, ठीक है? ये लोग कितना फ्रेंडली है मेरे साथ, तुम लोग भी फ्रेंडली रहना। नॉट अ टीचर, जस्ट अ भैया। ओके, क्या बोल रही है? ठीक है ना भाई, ठीक है ना? ठीक আছে, चलो। अच्छा मान लो पावर दोनों को दे दिया, ठीक है, पावर दोनों को दे दिया। एक एग्जांपल उससे पहले, तो नाम क्या है? ये है विनीत, एक इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, एक इसकी, ठीक है, सॉरी, ये भी दूसरा ही पर्सनल प्रॉपर्टी है, बट कंफर्म नहीं ना है, ठीक है? देखो बीवी ने एक रूल बनाया, नाम बताओ तो भाई जी को पहले। कुछ भी नाम बताओ, कुछ भी नाम बताओ, चलो ठीक है मान लो, चलो मान लो बिनती, मान चलो 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 चलो, देखो देखो, मान लो रोजी, रोजी, ठीक है? पत्नी का नाम, पत्नी है ना, चलो फुल कुमारी, ठीक है, फुल कुमारी। भाई मॉडर्न है इसलिए ना जेब बनाया है, बताओ, इट्स हिज चॉइस। चलो, इसकी पत्नी ने क्या रूल बनाया कि देखो सुनो, तुमको 11 बजे रात तक घर में आ जाना है। इसे जेफ ने बोला 10 PM तक तुमको मेरे घर, तुमको अपने घर में, सॉरी मेरे घर में, तुमको अपने घर में पहुंच जाना है, बाहर नहीं रहना है। क्या दोनों का डिसीजन एक साथ फॉलो किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता भाई? तुम 9 बजे घर पहुंच जाओ, दोनों का डिसीजन एक साथ फॉलो किया जा सकता है, ठीक है? सेकेंड केस, क्या चीज, जल्दी पहुंच जाएगा तो माने की थोड़ी लगेगी। क्या बता, देखो अब इसकी पत्नी बोली कि तुमको जिम जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? इसकी गर्लफ्रेंड ने बोली तुमको हेल्दी खाना चाहिए। क्या दोनों एक साथ कर सकता है? तो दोनों में झगड़ा होगा? नहीं होगा। पत्नी को चाहिए गोल्ड रिंग, ये थोड़ी महंगी है, रोजी है, इसको चाहिए डायमंड रिंग। क्या दोनों का डिमांड पूरा किया जा सकता है? अगर आपकी डिमांड अमीर है, CMA बन चुका है, चलो CMA विनीत, पैकेज 100 करोड़, ठीक है? चल सकती है। आई अंडरस्टूड ब्रो, आई अंडरस्टूड। प्रोसेस है, हो सकता है जरूरत पड़ सकता है। देखो गोल्ड है, डायमंड है, क्या दोनों का डिमांड पूरा किया जा सकता है? अब 4 नंबर संडे है, ठीक है? पत्नी बोली हम लोग सुबह 11 से रात 8 तक करेंगे शॉपिंग, 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 अरे भाई शॉपिंग,
फिर जेब बोली नहीं हम लोग 10 से 7 करेंगे शॉपिंग। ठीक है, क्या दोनों का डिमांड पूरा किया जा सकता है? वो उसके पास जाएगा तो उसके पास कैसे जाएगा? दोनों में झगड़ा हो जाएगा। गलती किसका? नहीं, क्यों भाई, तुम्हारे पास दो दो है, कोई दिक्कत किसी को? दोनों गलती किसका? विनीत का। हाँ गलती पावर का। एक ही पर्सन को एक ही चीज एक ही पर्सन को मतलब एक ही पर्सन के लिए दो रूल बनाने की पावर दो जन के पास है, तो दोनों में क्लैश तो हो गई। गलती विनीत का नहीं, गलती पावर की। मतलब ऐसे दिखाया तो पावर वो पैदा होगी गलती है। पावर उसके पास आया वो पैदा हुआ तो दो रखने का उसके पास। पावर से पैदा कैसे होता है आदमी? यार आप सही ना आते तो हो रहा है। देखिए वो मतलब मान लीजिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर था तब ना वो दो चीज किया। शांति शांति, देखो देखो, विनीत ऐसे ही तो विनीत महंगा आदमी भाई, अमीर आदमी, अमीर आदमी, उसकी पत्नी भी है, जेब भी है, उसका गलती थोड़ी है कि दोनों है। कैसे नहीं उसी का गलती क्यों गलती है? क्यों रखेगा उसकी शादी हो जाएगी। तुम मत बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है मैंने कहा। चलो चलो आगे, ठीक है, चलो आगे। ठीक है, ऐसे ही स्टेट भी है और पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट भी है और स्टेट लेजिस्लेचर भी है। ठीक है, अब एक ही चीज़ के ऊपर दोनों बनाएगा तो दोनों में तो क्लास होगा। तुम किसका फॉलो करोगी, स्टेट का या पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट इंडिया का क्या करता है? मान लो, मान लो, क्या माने मान रहे, रुको मनवा रहे, रुको। सोचना पड़ता है एग्जाम्पल, देखो। भैया का एक एग्जांपल दे लोग ये जो सोच के आए थे। जीएसटी, ठीक है, जीएसटी है, पार्लियामेंट बोला 10% लगाएंगे, स्टेट बोला हम 20% लगाएंगे, किसका फॉलो होगा? पार्लियामेंट करेंगे फिर तब नहीं स्टेट को प्रोटेस्ट हो जाएगा। पार्लियामेंट आदमी भेज देगा। हाँ छोड़ो छोड़ो, स्टेट के पास आर्मी का राइट नहीं होता। अब पार्लियामेंट बोला 20, ये बोला 10, अब तभी पार्लियामेंट भी करेंगे। नहीं, इसमें क्लास ना हो उसके लिए शेड्यूल बनाया गया, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन किसके लॉ बनाएगा। ठीक है, कौन किसके लॉ बनाएगा। ना जीएसटी तो स्टेट तो बना ही सकता है। बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसके अंडर में क्या है, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3, इसमें वो लिखा हुआ है कि कौन किसके लिए लॉ बनाएगा। यहाँ पे मान लो इसमें 3 होता है, क्या होता है? यूनियन लिस्ट, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब यूनियन में क्या लिखा रहता है, बोलो। यूनियन में, यूनियन के लिए जो लॉ बनता है यूनियन लिस्ट में, उसका पावर किसके पास दिया गया है? पार्लियामेंट में। ठीक है, स्टेट लिस्ट में और उस पार्टिकुलर स्टेट को, कॉन्करेंट लिस्ट में एनी गेस? तुम पढ़ के आए हो, हमको पता है। बोथ कि एक ही टॉपिक के लिए दोनों एक साथ लॉ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इनकम टैक्स, जैसे एग्जांपल इनकम टैक्स का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ही इनकम टैक्स, इनकम को कितना टैक्स लगेगा कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टेट के लिए एक एग्जांपल, एग्रीकल्चर टैक्स। एग्रीकल्चर टैक्स का जो दिया गया है, एग्रीकल्चर में कितना टैक्स लगेगा, वो किसको दिया गया है? स्टेट को। ठीक है। कॉन्करेंट में कोई एग्जांपल दे सकता है? कोई एग्जांपल दे सकता है जिसके दो लॉ बना हुआ है, लेकिन तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कौन सा फॉलो करना है? काफी करीबी एग्जांपल है। जीएसटी। कैन यू गेस? नहीं, ये है एजुकेशन के ऊपर। कैसे? WB बोर्ड है, स्टेट का बनाया हुआ, स्टेट का लॉ, क्या सिलेबस होगा, क्या सब्जेक्ट होगा? एक सेंट्रल का बनाया हुआ, क्या सब्जेक्ट होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होगा, क्या? हाँ, समझ में आया? कितना शेड्यूल किस में लिखा है? क्लास ना हो उसके लिए किस में लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। किस में? शेड्यूल 3 में। उसके अंदर कितना लिस्ट है? 3। हाँ, कौन कौन सा बोलो, देखेगा बोलो। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हाँ, पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास। ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी लॉ बनेगा उसके वो सिटीजन के ऊपर है कि किसको कौन सा फॉलो करना है। ठीक है। एग्जांपल यूनियन लिस्ट का, जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी लॉ। क्या बोली? टैक्स में आता है वो, इनकम टैक्स में ही आता है। ठीक है। फिर स्टेट लिस्ट का इससे एग्रीकल्चर, गैम्बलिंग। यहाँ गैम्बलिंग करना, यहाँ पे कैसीनो गैम्बलिंग यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हाँ इलीगल है, बट गोवा में लीगल है ना? गोवा में लीगल है। वो किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर। कौन स्टेट कैसा एक्ट बना के रखा है? दारू बिहार में बंद है बट यहाँ चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है बट क्या बोल रहे हैं? क्यों वहाँ पीना मना है ना, दारू बैन है ना। महुआ पीना, महुआ। महुआ नहीं पता? महुआ पता है किसी को? महुआ का पेड़ होता है, उससे दारू बनता है। अभी जैसे दारू बंद किया वैसे सारा महुआ का पेड़ काट के सरकार ले गया। हाँ, उससे दारू बनता है, अल्कोहल। पता था बनते ही। हम लोग गाँव में बनता था, बंद हो गया। पीते नहीं है, पीते नहीं है। गाँव में बनता था, हम थोड़ी बनाते थे। फैक्ट्री खोलेंगे, है आइडिया, आइडिया है। तो अभी से पेड़ लगा के पेड़ बड़ा हो जाएगा। गांजा का फैक्ट्री, गांजा का। एक केस था यूरोप में, जो बीएमडब्ल्यू इसका पोर्शे का जो हेडलाइट था ना, वो गांजा उगाने के लिए काफ़ी सुइटेबल था। मतलब जितना धूप चाहिए गांजा के पेड़ को, उतना धूप उतना एनर्जी उस पोर्शे का हेडलाइट से मिलता था। अचानक वहाँ यूरोप में सारा पोर्शे का हेडलाइट चोरी हो रहा है। गवर्नमेंट समझ रहा है, गवर्नमेंट सोच रहा है गाड़ी छोड़ के हेडलाइट करता क्या है गाड़ी छोड़ के हेडलाइट का करता क्या है? जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला आदमी घर में ले जाके वो हेडलाइट लगा के गांजा उगा रहा है। समझे? ये सब केस है यूरोप का। उसके बाद वो पोर्शे का हेडलाइट बनाना ही बैन कर दिया गया। पोर्शे के बाद वो हेडलाइट ही नहीं बनाता है, वरना सब गंजड़ी बन जाएगा, है ना? है ना? क्या पता, छुपा रुस्तम। आजकल कुछ भी हो सकता है।
अच्छा, लॉ बनाने का पावर समझ में आ गया। कौन बनाता है? हाँ, लॉ बनाने का पावर कौन किसको दिया? पार्लियामेंट में कितना बॉडी? जिससे पूछ रहे वही बोलेगा। बोलो बोलो। स्टेट में बिल कैसे पास होगा? हम पूछो उन लोग से, हम क्लास में याद करा देते हैं सबको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो खत्म करने लायक है वो खत्म करते हैं। कंपनी जाके खत्म किए, कंपनी जाके खत्म किए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम याद कराते कि नहीं। कंपनी जाके INC 2 बोलो तो, INC 3 बोलो तो। INC 3, INC 3 फॉर्म नंबर हम नहीं किए वो वाला। पहला क्लास में तुम लोग। हम कहाँ कंपनी जाके आएंगे क्लास। आईएनसी हो जाएगा ओपीसी है। हां ओपीसी में जब पहली बार जब नॉमिनी करते हाँ, क्या कंसेंट लेने के लिए ना। ये लोग हम याद करा देते हैं क्लास में, फॉर्म नंबर, सेक्शन नंबर सब। तुम क्लास नहीं करती हो, तुम एब्सेंट बहुत करती हो। अरे दोनों। हम रीजन बता दिए थे। इफ सफिशिएंट कॉज ना। क्या था? क्या बोल रहे थे? भुलवा देती है लोग। बोल क्या देते हो, याद कराओ। वही बता रहे थे कैसे पढ़ाते हैं। बिल पास हुआ। हाँ, बिल जो है, बिल कैसे पास होता है तुम बोलो। हाँ, बताओ। क्या बिना पास हुए चल जाएगा? पास हो बोलो, लोकसभा पास हुआ तब राजसभा गया। हाँ हाँ, पार्लियामेंट के पास जाएगा। और हाँ, प्रेसिडेंट क्या करेगी? पास करेगी, साइन करेगी ना। स्टेट का बोलो तो। स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर। हाँ, हर एक्ट पे ईयर कौन सा लिखाएगा? जब प्रेसिडेंट और गवर्नर साइन करेगा तब। हाँ हाँ, जिस ईयर में साइन हुआ है वो। ठीक है, हमेशा ईयर ही लिखाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखाता है। अब आया कलेश का बारी। अब किसका बारी? कलेश का बारी। विनीत को हमेशा याद रहेगा। मेरे दो कलेश ना हो उसके लिए क्या बनाया गया? बोलो बोलो। कलेश ना हो उसके लिए क्या बनाया गया? हाँ, शेड्यूल 3 बनाया गया। फोन पे ध्यान नहीं, तुम्हारा फोन पे ध्यान है। क्या बनाया गया? जोर से। शेड्यूल 3 में कितना रजिस्टर है? 3। 3 लिस्ट है। पहला, हाँ, कॉन्करेंट। पहला का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। दूसरा का, और तीसरा का, दोनों के पास। ठीक है। यूनियन लिस्ट का एग्जांपल बोलो। स्टेट का, दारू सट्टा जो बोलना है बोलो। फिर कॉन्करेंट का, एजुकेशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हाँ, यहाँ पे थे, अब याद आया।
ये पढ़ाने वाले लॉ बन गया, ठीक है। अब उसको लागू कैसे करना है, अगर कोई गलती हो तो पनिशमेंट कैसे देना है। आगे बात नहीं करेंगे तो हाँ, आगे पास नहीं करेंगे। आगे पास नहीं करेंगे। अरे राज्यसभा लोकसभा पूरा घर में किसी के साथ दादाजी है हमारे, ठीक है, दादा है, जी सॉरी, जी है, क्या लिखे यार। इफ यू नो यू नो। दादाजी है, मम्मी है, अरे पापा फॉलो, चलो दादी है, ठीक है। अब पापा है, ठीक है। घर में नियम कौन बनाता है, दादा। क्या करते हैं, मैं दादी बना हाँ ठीक है, दादी बनाती है, दादी बनाती है, क्या बनाती है, लॉ, क्या बनाती है, लॉ किसको, ठीक है। दादी क्या बनाई, लॉ बनाई, ठीक है। वो फॉलो कौन करवाएगा, मम्मी। दादी लॉ बनाई, सुबह सबको 5 बजे उठना है, कौन उठाएगा, मम्मी उठाएगी। फॉलो कौन करवाएगा, मम्मी। नहीं उठा तो पापा, मेरे पापा, पनिशमेंट, ठीक है। लॉ कौन बनाएगा, फॉलो कौन करवाएगा, पनिशमेंट, पापा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर होता है, 3 पिलर्स, क्या 3 पिलर्स, ठीक है। एक होता है, पहला होता है लेगिस्लेचर जो लॉ बनाता है, जैसे स्टेट लेगिस्लेचर और पार्लियामेंट, ठीक है, लेगिस्लेचर हुआ। दूसरा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। तीसरा होता है जुडिशियल, ठीक है। ये याद हुआ, दादा मम्मी पापा याद हुआ सबको। वैसे ही लेजिस्लेचर जो हम लोग शुरू में पढ़े, कौन बनाता है लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर हो गया। अब वहाँ एग्जीक्यूटिव, कौन फॉलो करवाएगा, एग्जीक्यूटिव। पनिशमेंट कौन देगा, जुडिशियल। एग्जाम्पल के साथ समझे, क्या, मान लो, सॉरी मानो मत, लेजिस्लेचर एक लॉ बनाया, ठीक है, कि रियल लाइफ ले लो, क्राइम करना मना है, सच एज मना है। क्या लॉ है, मर्डर करना मना है, ठीक है। रुको दाड़ा बाबा, ऐसा होता है क्या। दूसरा, अब ये क्या किया, चलो रुको याद आ गया, एग्जांपल याद आ गया, रुको किसका नाम ले, हाँ इधर, अरे मुंह छुपा, अरे तुम्हारा नाम क्या है, प्रिंस। हम नहीं बैठा है, अपने बैठा है, प्रिंस, ठीक है। कौन है ये हैंडसम सा प्रिंस, क्या है ये, प्रिंस, क्या है ये, प्रिंस, ठीक है। क्या हुआ, प्रिंस है, नहीं भाई प्रिंसी बना दीजिएगा। हम नाम नहीं लेंगे, रुको, एग्जाम्पल कंटिन्यू करना है ना। जिस तरह देख रही थी नहीं कॉलेज बोल रहे, क्लास में एक ही जन का नाम उठाएंगे, उसके साथ किसी का नाम नहीं जोड़ेंगे। इतना सिविक सेंस है मेरे में, जीरो सिविक सेंस। देखो
वो तो अलग है, फोन में मस्त फोन है भाई। बोल दो, थोड़ा बाद मैसेज करना। प्रिंस है, शादी करके ले आया, ठीक है। कितना साल है लड़की को? बेचारा राजस्थानी निकला। और बाल विवाह मना है? बाल विवाह मना है या लीगल है? इलीगल है या लीगल है? इलीगल है। इसको रेगुलेट कौन करता है? मतलब जो लॉ फॉलो करवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? पुलिस, सिंघम, ठीक है। पुलिस कौन कर रहा है फॉलो? पुलिस। पुलिस है तभी ना तुम डर के मारे कुछ नहीं करती हो। पुलिस, ठीक है। अब इसने शादी कर ले आया, पुलिस को पता चल गया, सजा कौन देगा? पुलिस देगा। अब ये जाएगा, इसको गिरफ्तार कर ले गया, कहाँ पेश करेगा इसको? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इसे देगा सजा, ठीक है। बोला ऐसा काट दिया जाए। रिश्ता, रिश्ता, इसका रिश्ता काट दिया जाए, मान्य नहीं होगा इसको, प्लस इसको 2 साल का जेल दे दिया, ठीक है। ठीक है, तो इसे क्या समझ में आया? लॉ बनाया लेजिस्लेचर, ठीक है, बट ये प्रिंस लॉ को फॉलो नहीं किया। एग्जीक्यूट किसका करने का जिम्मेदारी था? पुलिस। ये पकड़ ले गया किसके पास? हाई कोर्ट के पास। वो क्या किया? सजा दिया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें जुडिशियल, हाई कोर्ट, जुडिशियल जो है उसमें भी बहुत सारा लेवल होता है। जैसे बेसिक होता है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी होता है, वो लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ ना, समझ में आया यहाँ तक? 3 पिलर कौन कौन सा है भाई? बुरा नहीं लगा? नहीं पता? ठीक है भाई, बुरा मत मानना। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? हाँ, 3 पिलर्स। 3 पिलर्स कौन कौन सा होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है। और फॉलो करवाने जिम्मेदारी और सजा देने का दादी मम्मी पापा। दादी मम्मी पापा। एक बार फास्ट रिकैप करते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। पहला क्या था? मेन लॉ कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। वो पावर किसको देके रखा लॉ बनाने का? सब एक साथ बोलेगा भाई, रुको। ठीक है, तुम बोलो, चलो बोलो, चलो बताओ सब। पावर किसको देके रखा है? पार्लियामेंट और स्टेट को। पार्लियामेंट में लॉ कैसे पास होगा? जो पहले राज्यसभा लोकसभा दो था, पहले राज्यसभा में जाएगा चलो, बिल नहीं बनेगा। हाँ बिल बनेगा, कोई भी बिल बनाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पास होगा, हाँ लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट जो रहेगा वो साइन करेगा। ईयर ईयर वही रहेगा जब वो साइन करेंगे। स्टेट का? स्टेट का विधानसभा में जाता है। आगे? उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा, वो साइन पे उसी टाइम पे जो डेट रहेगा, तो जो ईयर रहेगा वही जाएगा। उसके बाद क्या फिर शेड्यूल 3 है यूनियन। शेड्यूल 3 में क्या था? यूनियन स्टेट। बोलो बोलो, तुम नहीं, रुको रुको रुको। यूनियन हाँ, यूनियन स्टेट, स्टेट के स्टेट, और फिर उसको कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन पावर पावर। प्रेसिडेंट। अरे यूनियन लिस्ट,
पार्लियामेंट को, फिर स्टेट को, स्टेट में स्टेट, फिर स्टेट को, फिर और दोनों और उसको बोथ हाँ। यूनियन का एग्जांपल, इनकम टैक्स और उसका एग्रीकल्चर और उसका एजुकेशन। एग्रीकल्चर टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स कहीं सुने हो एग्रीकल्चर में टैक्स लग रहा है? लगता कहाँ लगता है? एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स लगता है? किसका किसका टैक्स था यहाँ? किस कॉस्ट में पड़ा था ये टैक्स में? वो पार्शियल लगता है, प्योर जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर लगता है, नहीं लगता। अगर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा दिया जाए, सरकार किस पे जनता किस पे भड़केगा? ज़्यादातर लोग तो किसान है इस देश में, किसान लोग भड़के किस पे? किस कौन सा सरकार? स्टेट सरकार। इसलिए वो लोग नहीं लगाते हैं, ताकि वोट बैंक, कौन सा बैंक? वोट बैंक अगर लगा दिया जाए, हाँ वोट नहीं देगा, सरकार में काम नहीं कर रहा, वोट देके क्या फायदा? समझ में आया? समझ में आया सबको? समझ में आया? आया तो क्या डिसीजन बना? और कौन सा सी है? और कौन सा इधर सी है? और कौन? 4 जन ना, तुम लोग चारों सामने बैठना है दिन से, तुम इधर बैठना, ठीक है? नजर रहेगा सी ए में। अरे वो लोग तादाद में कम है ना, इसलिए उनसे तो हार्ड सवाल पूछेंगे, ठीक है? तुम बैठना, तुमसे हार्ड सवाल पूछेंगे, ठीक है? ये सब लिख लो। याद रहेगा भैया। याद रहेगा भैया, याद रहेगा।